बेसिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री बेसिक्स की बात करेंगे और देखेंगे जी कि इसमें बेसिक डेफिनेशंस कौन सी हैं। सबसे पहले हम मैटर को डिस्कस करेंगे जी कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जो कि अपना वेट रखती है, जिसका मास है और वो उसके हिसाब से जितनी जगह लेती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी कि मैटर की एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में आवर बॉडीज़ एंड ऑल द थिंग्स अराउंड अस। ये क्या है जी, ये मैटर की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हम और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो मैटर है। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। मैटर की टाइप्स क्या है। मैटर की बेसिकली जी 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, या आप इनको स्टेट भी कह सकते हो। इसमें 3 फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की और 4th स्टेट जो होती है वो प्लाज्मा होती है। वो इन तीनों स्टेट से जो है वो अलग होती है। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट्स में सबसे पहले अगर देखें कि हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड स्टेट से मतलब हर एक को पता है कि सॉलिड हम किस चीज़ को कहते हैं, ऐसी चीज़ जो कि हार्ड हो। ठीक है, जो कि सॉफ्ट नहीं होती, उसको हम कहते हैं जी कि वो सॉलिड है। तो सॉलिड में हमने एग्जाम्पल लिए आइस की। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, आप ब्रिक ले सकते हो, आप स्टोन ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हार्ड हो वो क्या है, सॉलिड। ठीक है, लिक्विड। लिक्विड में मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, वाटर। और उसके बाद है गैस। गैस में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो ये जी गैसेज है। ठीक है, आइस भी हम देख लेते हैं, वाटर भी हमें जो है वो नज़र आ जाता है। गैस को जी हम उसकी या तो जो है वो उसका मतलब उसको महसूस कर सकते हैं। बेसिकली हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा मैटर कि बेसिकली अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरीके से जो है वो लिखेंगे पेपर के अंदर, एग्जाम में कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। इसके नोट्स भी बने हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है। ठीक है, इस चीज़ से मुहावरा कि जी आप कैसे नोट्स बनाएंगे, कोई चीज़ समझ आए ना, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल करके मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो कि आप सिर्फ इन चीज़ों को देखें, इनको समझें और इनको जो है वो उसी तरीके से करने की कोशिश करें। होप्स हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए कि जिन्हें बहुत मुश्किल होती है, कि जिनको कोई सही तरीके से गाइड करने वाला नहीं होता, उनको तरीका नहीं बताया जाता जी कि हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो तो है रिटन के हिसाब से। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए शायद इससे कुछ हेल्प हो जाए। होप्स हो कि उन्हें जो है वो इस तरीके से अगर नोट्स मिले तो वो अच्छे मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में गेन करें। तो आप इस तरीके से कोई भी आपको ये बेसिकली अगर मैटर की है तो इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी और वो 2 मार्क्स के लिए होगी। तो आप उसमें से इस तरीके से इसको लिख देंगे, डिफ़ाइन कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है वो पूरे-पूरे मार्क्स आएँगे। ठीक है? अच्छा, मैटर को डिस्कस कर लिया। मैटर को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होता है जी? अब सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस क्या होता है? कहते हैं जी अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। अब मैटर में हमने पढ़ा है कि जी हमारे पास 4 स्टेट्स होती है मैटर की। ठीक है? अब कहते हैं जी उस मैटर का चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, उसका जो पीस प्योर फॉर्म के अंदर जो उसका एक पीस है उसको हम क्या कह देंगे? वो सब्सटेंस है। सिंगल सिंगल। अच्छा, अब ये चीज़ें पीस कैसे हम उसको लेंगे कि देखें चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो किसी ना किसी एटम से, एलिमेंट से, कंपाउंड से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, वाटर की बात कर लें। ठीक है, अब वाटर क्या है, हमारे पास लिक्विड है। अब उसका एक जो प्योर पीस होगा ना उसका, अब वाटर का प्योर पीस कैसे होगा जी, कि जैसे वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, अब उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर ले, अभी तो क्या है, वाटर किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर है जी, दोनों से मिलके जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को अलग कर लें, सेपरेट कर लें, ऑक्सीजन को सेपरेट कर लें, तो जो ऑक्सीजन प्योरिटी फॉर्म में है वो भी एक सब्सटेंस है। हाइड्रोजन जो अलग में प्योरिटी फॉर्म में आएगी वो भी क्या है, सब्सटेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है जी कि ये देखें सब्सटेंसेस जो हैं वो एलिमेंट भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। एलिमेंट की अगर बात करें तो सिंपल जो एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन है, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट है। लेकिन जब एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। सब्सटेंस की एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहली बात ये है कि वो उनकी जो सब्सटेंस हैं उनकी फिक्स्ड, उनकी जो है फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और उनकी जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्योंकि सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन से जैसे पता चलता है कि वो प्योर होता है बिल्कुल, तो इसलिए उसकी कंपोजिशन भी बिल्कुल प्योर होगी यानी कि फिक्स्ड होगी। और उसके बाद क्या है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी स्पेसिफिक होंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि थर्ड में जो हमारी आती है बेसिक डेफिनेशन में, वो है मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर क्या होता है कि इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। अगर मैटर का कोई पीस प्योर फॉर्म में हो तो उसको सब्सटेंस कहते हैं, और अगर इम्प्योर मैटर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। अब देख लेते हैं इसकी टाइप, जो हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि
टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसे, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, कि ऐसे मिक्सचर जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है, कि ऐसे मिक्सचर जो एक टाइम पे एक ही फेज़ में प्रेजेंट हो। अब एक फेज़ में प्रेजेंट का क्या मतलब है, कि देखें अगर लिक्विड है तो उसका लिक्विड का ही मिक्सचर होगा, ठीक है। उसमें ये नहीं होगा कि लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होगा, ठीक है। अगर वो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है तो वो उसमें जो है वो ये नहीं हो सकता कि जी आप ये कह लो कि लिक्विड और सॉलिड जो है वो उसके अंदर मौजूद होंगे। और अगर हम गैस की बात करें तो वो गैस का गैस के साथ ही मिक्सचर होगा, यानी कि इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, ठीक है। एक ही फेज़ एक टाइम पे इन्वॉल्व होगा, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में एयर है, आइसक्रीम है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इस जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है, हेट्रो का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ, ठीक है, कि एक टाइम पे जो है वो एक फेज़ प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि एक से ज़्यादा फेजेस प्रेजेंट होंगे। और इसकी एग्जांपल क्या है, रॉक और वुड। एक टाइम पे एक जो है वो फेज़ प्रेजेंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा फेजेस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब्सटेंस की वो क्या होती हैं, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसको हम देखेंगे। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। कहते हैं जी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, हम उन प्रॉपर्टीज़ को, उन खसूसियात को कहते हैं जो सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट के साथ जो है वो एसोसिएट करती हैं, ठीक है। अब फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी, कि फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में है, वो लिक्विड में है, वो गैस में है या वो प्लाज्मा है, ठीक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसकी अपीयरेंस के हिसाब से होगी, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस है जो लिक्विड की कैटेगरी से है तो वो लिक्विड टाइप होगा, ठीक है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ सॉलिड है, हार्ड है, तो आप उसको कह दो जी कि ये लिक्विड की कैटेगरी में फॉल करती है, नहीं। अगर वो लिक्विड है तो उसकी लिक्विड की ही तरह की प्रॉपर्टीज़ होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है जी, कलर, स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक मेजर डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये चेंज हो सकती हैं, लेकिन और चेंज अगर होंगी, अगर ये चेंज होंगी तो इनका क्या है कि ये वापस फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बल्ब है, ठीक है, उसको स्विच ऑन करें तो वो क्या होता है कि वो लाइट दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है जी, कि लाइट ख़त्म हो जाती है। तो बल्ब जैसे स्टार्ट पे होता है, फिर आपने स्विच ऑन किया, वो लाइट देते हैं, फिर जैसे ही स्विच आप ऑफ करते हो तो क्या होता है कि उसकी लाइट ख़त्म हो जाती है और फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। वो जैसा है वो वैसे होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से चेंज हो सकती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक बार अगर वो चेंज हो जाएं तो आप दोबारा से उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। ये एक डिफरेंस था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। अभी हम जो एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब इसके अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है जी, कि हम आइस को लेते हैं। आइस हमारे पास किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से चेंज होने के बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाती हैं। आइस हमारे पास सॉलिड है, उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने पे वो मेल्ट होती है, मेल्ट होके वो क्या होती है जी, दोबारा से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब आइस हमारे पास सॉलिड थी, लेकिन जैसे वो मेल्ट हुई है वो किस कंडीशन में आ गई है, लिक्विड में, ठीक है। उस लिक्विड को हम कहते हैं जी वाटर। आइस का जो लिक्विड बनेगा वो क्या है, वाटर। फर्दर हम कहते हैं जी वाटर को फिर हम हीट करते हैं, ठीक है। जब वाटर को हीट करते हैं तो फिर वो क्या होता है जी, बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर बॉयल होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसके वेपर्स बन के वो उड़ जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी कि ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया वाटर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज़ दोज आर डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ थी जो उसकी फिजिकल अपेयरेंस, यानी कि फिजिकल जो स्टेट है उससे एसोसिएट करती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किससे एसोसिएट करेंगी, किसके साथ इनका ताल्लुक होगा, कि बेसिकली कि वो सब्सटेंस जो है वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किन के साथ एसोसिएट करते हैं? सब्सटेंस की कंपोजिशन के साथ। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसके साथ एसोसिएट करती हैं? सब्सटेंस की अपीयरेंस के साथ, फिजिकल स्टेट के साथ। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करेंगे कि इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में सबसे पहले एग्जांपल आती है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को उसके पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। अब वाटर को अगर हम उसके पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें, वाटर बेसिकली क्या है? लिक्विड है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? H2O। और जब इसकी ब्रेक डाउन की जाती है तो ये किन एलिमेंट्स में ये जो है वो इसकी ब्रेक डाउन होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखा जाए तो ये दोनों गैसेस हैं। ठीक है, तो इसकी जो है ब्रेक डाउन गैसेस में हो जाती है, जिसके एलिमेंट्स के अंदर जो है वो इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अच्छा जी, ये तो थी एग्जांपल। उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो सकती है, बिल्कुल एज इट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती है। लेकिन जो डिफरेंस है इनके दरमियान वो यही है कि जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जब केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है सब्सटेंसेस की, तो क्या होता है कि सब्सटेंसेस भी चेंज होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। तो ये था मेजर डिफरेंस कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनका बेसिकली डिफरेंस क्या है। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आई हो। अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप जो हो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे अपने जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बिल्कुल सादा लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है और क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म की। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, लास्ट पे अभी हमने सारी बात की, हमने मैटर को देखा, उसके बाद हमने सब्सटेंस को देखा, फिर हमने मिक्सचर की डेफिनेशन देखी कि मिक्सचर क्या है। ठीक है, इन पे बेसिकली एग्जाम में क्या होता है कि 2 मार्क्स का जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आएँ तो आप इस तरह से लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने फर्दर जो मेजर एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, कॉमन भी है, कब से यही चल रहा है, सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है। तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस क्या है, तो वो एग्जैक्टली जो है वो एक्सप्लेन हो गया होगा एग्जांपल्स के साथ, डेफिनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, लास्ट पे एक जो अहम बात है वो ये है, नोट ऑल मटेरियल्स आर ईदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मैटर की जो टाइप्स हैं, हमने वो सारी मैटर्स की टाइप पढ़ी। ठीक है, कि कितनी तरह के मैटर्स होते हैं। फिर जितने भी ये मटेरियल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, ये या तो सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि प्योर फॉर्म में होंगे, या फिर जो है ये मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि इम्प्योर जो है वो मैटर होंगे। और फाइनली हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ डिस्कस किया। हमने सबसे पहले मैटर को डिस्कस किया। मैटर या तो जो है वो सब्सटेंस हो सकते हैं या फिर जो है वो मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, आगे फर्दर सब्सटेंस भी 2 तरह से होते हैं और मिक्सचर भी 2 तरह से होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस की अगर बात करें तो सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ सकते हैं, कंपाउंड भी आ सकते हैं। ठीक है, और मिक्सचर की बात करें तो इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी आ सकते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर भी आते हैं। आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कुछ और चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।